इन गुलामों को यकीन नहीं था। वे फटे कपड़ों में मेहनत करते, जबकि सामने वाला आदमी सूट में था और एक गोरा ड्राइवर उसकी सेवा में लगा था। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ तक कि दरवाजा भी ड्राइवर ही खोलता था। अमेरिकी दक्षिण में यह नजारा सोच बदलने वाला था। ट्रैफिक पर मिली एक गोरी लड़की भी यह देख हैरान रह गई। जब उसने एक गोरे को काले आदमी का ड्राइवर देखा तो उसे तुरंत शक हुआ। टोनी को परवाह नहीं थी, उसने बस दोस्ताना इशारा किया। पर यही टोनी जो आज अश्वेतों के साथ खड़ीदा है, पहले कट्टर जातिवादी था। जब पत्नी ने 2 अश्वेतों को पानी दिया तो टोनी ने नफरत में वे गिलास कूड़े में फेंक दिए। लाचार पत्नी कुछ न कह सकी, क्योंकि घर टोनी की कमाई से चलता था। नाइट क्लब गार्ड टोनी को मालिक हंगामा होते ही बुला लेता था। टोनी हमेशा की तरह समय पर वहां पहुंच जाता, जहां लोग उसे देखकर अब आदी हो चुके थे। वह हमेशा की तरह तेजी से सारी परेशानियों को सुलझा देता। अगर तुमने फिर से पग को हाथ लगाया तो अपनी भलाई इसी में है कि अपने दोस्तों के साथ घर चले जाओ। अगर ग्राहक फिर भी नहीं मानता तो टोनी उसे अपनी मुट्ठी की ताकत का एहसास करा देता। टोनी ताकतवर और चालाक है। एक वीआईपी मेहमान ने अपनी टोपी रिसेप्शन पर रखी और इसे मांग का कीमती तोहफा बताया। मेहमान के जाते ही टोनी ने रिसेप्शनिस्ट को रिश्वत देकर टोपी खोने का नाटक करने को कहा। जब मेहमान गुस्सा हुआ तभी टोनी टोपी लेकर वहाँ पहुँच गया। यह सुन रहा था। खोई हुई चीज वापस मिलने की खुशी में मेहमान बेहद उदार हो गया और उसने झट से टोनी को एक बड़ी टिप दे दी। यहाँ तक कि वह उससे दोस्ती करने की बात भी करने लगा। लेकिन ऐसी अच्छी किस्मत रोज रोज नहीं मिलती। परिवार का गुजारा चलाने के लिए टोनी को अक्सर कई और काम भी करने पड़ते हैं। पर एक दिन अचानक दुकान पर मरम्मत के लिए बंदी का नोटिस लग गया, जिससे उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया छिन गया। अब अगले 2 महीनों के खाली समय में घर का खर्च चलाने के लिए वह कोई भी काम करने को तैयार है। उसने हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसका मुकाबला शहर के मशहूर ईटर से था, जिसने 24 हॉट डॉग खाकर रिकॉर्ड बनाया। टोनी हार गया। जब पत्नी को पता चला तो उसने पूछा कि वह ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहा है। तुम कितने किस्मत वाले हो, ठीक अगले हफ्ते ही किराया देना है। ये $50 सच में बहुत काम आ गए। लेकिन टोनी हर बार इतना खुशकिस्मत नहीं हो सकता और न ही वह हमेशा जरूरत से ज्यादा खाकर अपने परिवार का गुजारा कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि पहले कोई छोटी मोटी स्थायी नौकरी ढूंढी जाए। संयोग से पास में ही एक पियानो वादक ड्राइवर की तलाश कर रहा था। किसी की सिफारिश पर टोनी इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँचा, लेकिन वह कमरा वाकई बहुत भव्य था। वहाँ रखी हर एक सजावट की चीज उसके लिए जीवन भर एक सपना ही थी। तभी कमरे के अंदर से एक अश्वेत व्यक्ति निकला, जो सिर से पांव तक कीमती गहनों से सजा था। यहाँ तक कि उसके कपड़ों पर भी सोने की कढ़ाई थी। उसका व्यवहार राजसी था। न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध पियानो वादक शेरली दक्षिण के 8 हफ्तों के संगीत दौरे पर जा रहा था, जहां नस्लीय भेदभाव चरम पर था। सुरक्षा हेतु उसे ड्राइवर से बॉडीगार्ड चाहिए था। टोनी का बायोडाटा देख डॉक्टर ने उसे चुना, पर कट्टर नस्लभेदी टोनी तैयार नहीं था। हाल ही में उसकी पत्नी ने घर आए 2 अश्वेतों को पानी पिलाया था। यह देख टोनी ने घृणावश वह गिलास कूड़ेदान में फेंक दिया। अब उसे एक अश्वेत व्यक्ति के लिए काम करना था। यह सोचकर ही उसे यह सब कुछ अव्यावहारिक लगा। वह जाने ही वाला था कि डॉक्टर ने उठकर उसे रोक लिया और खुद ही उसे काफी ज्यादा वेतन देने की पेशकश की। इतनी बड़ी रकम देखकर टोनी थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन